हेलो मेरे लाल गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते भाई, स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर बायोलॉजी के लिए लेके आए आपके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी डिमांड थी कि सर बायोलॉजी करा दीजिए, तो काफी सक्सेसफुली मैंने पहला चैप्टर लाइव प्रोसेस आपको कराया। आपके काफी अच्छा यानी कि फीडबैक आया, पॉजिटिव फीडबैक आया, मजा आ गया। तो उसी मजे को हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद दिस चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सब कुछ बता दूंगा, मजा आएगा। स्पेशली इस वीडियो हम क्या करेंगे, चैप्टर का फील लेंगे। चैप्टर का फील लेंगे भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, हमारी बॉडी से क्या मतलब होता है इसका, है ना। ये हमारी शब्द, हमारी बॉडी के लिए शब्द बोले गए हैं, तो ये हमारी बॉडी में इन शब्दों का मतलब क्या है। उसके बाद जो हमारी वीडियो का, आज की वीडियो का पर्पज होने वाला, उसमें हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में। ह्यूमन ब्रेन की सारी बातें कर देंगे। ह्यूमन ब्रेन का काम क्या होता है, इसमें डिसीज कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और ह्यूमन ब्रेन किन चीजों से मिलकर बना है। न्यूरॉन्स की सारी बातें होंगी, नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन की सारी बातें होंगी जो ब्रेन में पाया जाता है। तो सबके के बारे में हम लोग एक एक चीजें डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सब लोग आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए भैया। स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम विजयराज और आप मुझे देखने जा रहे हैं भैया होल मस्ती के परिवार पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों आवश्यकता पड़ी इसे हमें पढ़ाने की, क्यों क्लास 10 के सिलेबस में से डाला गया, सारी बातें मुद्दे की करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते भाई। क्या है ये चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप बात समझो, यहां पे क्या कह रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाला दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। पहली बात ये समझो कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये हमारे लिए बोला गया। अबे चल जा सिम। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके लिए बोला गया है, हमारी बॉडी के लिए बोला गया है, हमारे लिए। यानी ये हमारे लिए बोला गया, यानी कि फॉर ह्यूमन बीइंग्स बोला गया है, फॉर ह्यूमंस, एनिमल, सबके लिए बोला गया कैसे यानी काम करते हैं। तो आइए हमारे लिए जो ये वर्ड बोलेगे इनका मतलब समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है भाई कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल मतलब ऐसे समझ में आता है किसी चीज को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, हमारे हिसाब से उसको चलाना। लेकिन बायोलॉजी में इसको क्या मतलब होता है, लिखा है मैनेजिंग, यानी मैनेज करना द बॉडी एक्शन। कंट्रोल मतलब होता है कि भैया हम इसमें बॉडी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। बॉडी एक्शन क्या है, जैसे हम हाथ को चला रहे हैं, तो क्या, जैसे यहाँ खड़े, हमने कहा हाथ चलाओ, तो दिमाग सिग्नल गया भाई, दिमाग ने कहा चलाओ, चलाना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा रोको, ऐसे चला रहे, हमने कहा रोको, रुक गया। तो ये क्या करता है भैया, मैनेजिंग द एक्शन। जितने भी एक्शन तुम करते हो, जाने अनजाने में जो भी एक्शन करते हो, उसको क्या करता है भाई, कंट्रोल। उसके कंट्रोल के लिए यहाँ पे बोला गया। तो कंट्रोल मतलब होता है मैनेजिंग द बॉडी एक्शन, यानी इसमें जो बॉडी में जो एक्शंस होते हैं ना, उसको कंट्रोल की बात होगी। अगला वर्ड लिखा भाई कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है लाल, कोऑर्डिनेशन क्या है, लिखा है मेकिंग बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर स्मूथली। अब देखिए जब मैं हाथ को घुमा रहा हूं, ये सब नैनो सेकंड में होता है। जैसे मैंने कहा भाई हाथ घुमाओ, जैसे मैंने कहा हाथ घुमाओ, देखो मैंने कहा कि मैं अपना हाथ घुमाऊंगा, तो पहले मैंने बोला, फिर दिमाग ने सोचा, दिमाग ने इस हाथ को सिग्नल दिया, फिर हाथ ऐसे ऐसे करना हो गया। तो देखिए हाथ को हिलाने में ये मत समझो कि हाथ को मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, मुंह कर दिया तो हाथ ही हिल रहा है। इसको घुमाने में कितनी कितनी चीजें, पहली बात तो मैंने सोचा, एक थॉट काम कर रहा है। उसके बाद ब्रेन ने इसको सिग्नल दिया, ब्रेन ने कहा भाई घूमो, ऐसे ऐसे घूमने लगा। तो यानी इसको हिलाने में क्या है, बहुत सारे जो अंग है, बहुत सारे जो आर्गन वो साथ आ रहे हैं। यानी क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे हमारी बॉडी के पार्ट्स मिलकर के क्या करते हैं, टूगेदर काम करें, एक साथ काम करें, स्मूथली अच्छे से काम करें, काम परफॉर्म हो जाए, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट होना चाहिए कामों में। हमने कहा भाई पैर, देखिए जिसका कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा है वो उतना अच्छा डांसर बनेगा। कि डांसिंग में पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चाहिए। तो तुम्हारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो यू विल बी द बेस्ट डांसर एवर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि जो तुम्हारे शरीर के पार्ट्स हैं वो अच्छे से एक ही समय में कोऑर्डिनेट कर जाए, यानी अच्छे से एक ही समय में सिंक्रोनाइज हो जाएं, जिससे कि आप बढ़िया चीजें परफॉर्म कर पाए। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मतलब ये होता है, इसमें हमारी बॉडी में क्या होंगे, हमारी बॉडी के जो आर्गन, यानी कि जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं ये मिल करके किसी काम को अंजाम देते हैं। जैसे मैंने कहा इसको पकड़ो, तो पकड़ने के लिए मैंने फिंगर यूज कर लिया, लेकिन दिमाग ने सिग्नल दिया, भी सब काम ही बताएंगे। तो इसको पकड़ने के लिए पूरी बॉडी हेल्प करती है। तो ये हेल्प करती टुगेदर, साथ साथ। तो इसको इसी की कहानी की क्या करना, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, यही है बेटा। तो अब दे लेते लाइन बाय लाइन क्या है, तो मजा आ जाएगा। क्या लिखा भाई, इट मींस, इस चैप्टर मतलब क्या होता है, लिखा है इट मींस हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे जीवित प्राणी रेगुलेट यानी नियंत्रित करते हैं, है ना, एंड लिंक वेरियस
बॉडी एक्टिविटीज, कैसे वो अब चीजों को रेगुलेट करते हैं और कैसे यानी कि वेरियस एक्टिविटीज को लिंक करते हैं। कई कई प्रकार की जो एक्टिविटीज हम दिन में करते हैं एक दूसरे से कैसे वो लिंक होती हैं टू वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करने के लिए प्रॉपरली, अच्छे से काम हो जाए। एंड रिस्पॉन्ड, काम भैया रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, और वो क्या है रिस्पॉन्ड कर पाए। जैसे कि मान लो सामने रखा भैया क्या गरम गरम बर्तन रखा, हार्ड बर्तन, उसको जैसे छूते हैं तो नैनो सेकंड में हाथ पीछे आ जाता है। तो ये किस होता है, ये सारी चीजें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। रिस्पॉन्ड आना चाहिए, तुरंत हमारा हाथ पीछे आ जाता है। लिखा है दिस इज डन, ये सीखेंगे किसमें सीखेंगे, थ्रू द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम ये कैसे होता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई गरम गरम बर्तन रखा है, तो हम जैसे मान लो अचानक जा रहे हैं गरम गरम बर्तन मिला, ऐसे जो भगा, तो कैसे हो जाता है, हमारी बॉडी में ऐसा कौन कौन मौजूद है, तो मौजूद है भैया नर्वस सिस्टम। तो ये काम करता है कौन, नर्वस सिस्टम करता है, इसी बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम वजह से हमें पता चल जाता है कोई चीज गर्म है कोई चीज कैसी है, नर्वस सिस्टम। एंड हार्मोन्स, और हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल्स होते हैं, जिनकी वजह से पता कर पाते हैं कि भैया कोई चीज है, तो सटाका हमारा दिमाग एक को सिग्नल देता है। तो ये चैप्टर का मतलब है। तो आइए चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो भाई हमारे पास में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये काम करने के लिए नर्वस सिस्टम बैठा है। तो आइए नर्वस सिस्टम की नड़ी घुमाते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम से सारा काम होगा लाला, है ना। तो आप नड़ी घुमाते हैं इसकी भाई, चलो आ जाओ। पहले तुमको एक आइडिया दे दूं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। पहले मैं एक आइडिया दे दूं हमारा दिमाग कैसे काम करता है, फिर हम चलते हैं नर्वस सिस्टम पे, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए चैप्टर में क्या हो रहा है, मजा आ जाए थोड़ा सा। देखिए देखो 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 ध्यान से, क्या है ध्यान से समझोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, इस चीज में गारंटी दे रहा हूं, केवल ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है भैया, है ना, रिस्पॉन्स। या फिर कहो तो बाद में बता, या फिर कहो अभी बता दे। देखो कहानी क्या होती है, कहानी क्या होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हमने क्या क्या पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पानी हॉट होगा या फिर हो सकता है हमारे पास कोल्ड हो, पकड़ा। तो होता क्या है, हम जब पानी को पकड़ते हैं तो पानी को पकड़ने से एक रिस्पांस मिलता है। जैसे वाटर को पकड़ेंगे तो रिस्पांस, यानी कि रिस्पांस यानी कि क्या है कि पानी ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, उसके हिसाब से रिस्पांस आएगा। अब क्या होता है, वो रिस्पांस लेकर के हमारा दिमाग क्या करता है, इफेक्टर के पास जाता है, और वो जाकर के क्या होता है, इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, इसको अभी बता दिया, पहले नहीं बताना चाहिए था, अभी समझ रहे हो, आगे बताएंगे ये कहां से आया है। तो वो क्या करता है, ये मोटर न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में यानी कि मोटर न्यूरॉन्स फैले होते हैं। तो पानी ठंडा या यानी कौन इंफॉर्मेशन लेके जाता है, मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन देता है ब्रेन को, ब्रेन ये नैनो सेकंड में होता है, ब्रेन क्या करता है सेकंडों में हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन देगा ब्रेन को कि भैया ये ठंडा पानी गर्म पानी पकड़ लिया, ब्रेन समझ जाता है। तो ब्रेन क्या करता है, ये जो मोटर न्यूरॉन से अपनी इंफॉर्मेशन देता है रिले न्यूरॉन्स पहुंचाता है ब्रेन को। अब ये ब्रेन क्या करता है भैया, सेंसरी न्यूरॉन्स यानी सेंसरी न्यूरॉन्स को पहुंचाता है और बता देता है कि भैया कोई चीज क्या है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, मतलब अभी सीखेंगे पूरी कहानी क्या है, मोटर न्यूरॉन्स क्या है अभी पढ़ेंगे। और नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते कहानी कि भाई नर्वस सिस्टम क्या है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से पूरी कहानी एकदम ध्यान देखना, एक एक चीजें एकदम दिमाग में क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगे। देखो भैया क्या है नर्वस सिस्टम, लाला बाय बाय, क्या है नर्वस सिस्टम भाई, नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है लाला। तो ध्यान देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज कंट्रोल सिस्टम। भैया नर्वस सिस्टम से बॉडी कंट्रोल होती है, दैट जो कि क्या करता है भाई, हेल्प करता है इन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेसिंग, पहले रिसीव कर लिया इंफॉर्मेशन ले लिया, फिर इसको प्रोसेसिंग करेगा, ब्रेन के पास ले जाएगा, है ना, एंड रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद कहेगा कि भाई जाओ ये काम कर दो। जैसे कि मान लो सामने बोतल रखा, मान लो बर्फ रखा है, तो बर्फ में हमने हाथ छुआ दिया, तो पहले क्या करेगा, पहले हमारा हाथ क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, वो इंफॉर्मेशन ले जाएगा, कौन ले जाएगा भी आगे हम लोग बात करेंगे, मोटर नर्व्स ले जाती हैं आगे। तो मोटर नर्व्स लेगा भैया, देगा किसको भैया, दिमाग को देगा। अब दिमाग क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा कि भैया बर्फ है कि पानी है कि आग है, उसकी प्रोसेसिंग कर लिया। प्रोसेसिंग करने के बाद फट से वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड मतलब कि हाथ हटा लो, रिस्पॉन्ड मतलब हाथ हटा लो। तो ये काम करता है टू द क्विकली, ये काम बहुत क्या होता है, बहुत तेजी से होता है, इसी बुलाते हैं नर्वस सिस्टम। अब बेटा जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, इसका जो मेन काम है, जो मेन मतलब इसमें जो हिस्सेदारी है, ये छोटा छोटा लिखा होगा, टेंशन ना को, इसको मैं सब बड़ा कर दूंगा। इसमें जो मेन जिम्मेदारी है इसकी, अबे हट जा, ओ दिल दीवाने पूछू जरा मैं भी क्या, नहीं हटेगा। देखिए अब बेटा जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम,
ये बेटा इसमें जो मेन चीज है, इसमें क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम बंटवारा करके समझेंगे। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक लिखा कंट्रोल नर्वस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक लिखा हमारे पास यहाँ क्या है, थोड़ा कलर कर दूं, थोड़ा भावकाल से कलर कर दूं। दूसरा हमारे पास ये क्या है, यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। दो होते हैं, एक होता है भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरी यानी कि फेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसका जो पहला हिस्सा है भैया वो है ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन और स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी, ये जो वाली यहाँ पे है। तो भैया जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके जो मेन काम, दो मेन हिस्से होते हैं, एक तो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है, ये दोनों मिलके बनाती है भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में हम विस्तार से भी आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि ब्रेन का काम क्या होता है, भाई लिखा है मेन कंट्रोल सिस्टम, है ना, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। भैया ब्रेन ही हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का सेंटर है ना, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसी ब्रेन के बारे में तो आप 30-35 मिनट की आगे जानकारी लेना, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्पाइनल कोड क्या होती है, स्पाइनल कोड क्या करती है, कनेक्ट्स ब्रेन, ब्रेन को कनेक्ट करती है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स यानी कि एक्शन। अभी समझाएंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। देखिए स्पाइनल कोड क्या करती है, हमारे ब्रेन को, जैसे कोई पूछे कि हमारे ब्रेन को पूरे शरीर से जोड़ना होता है। जैसे भाई हमने कहा पैर चलाओ, तो दिमाग ही कहता है तभी पैर चलता है। तो दिमाग से कोई चीज आ रही है ना, तो दिमाग को इस पैर से जोड़ने काम कौन कर रहा है, स्पाइनल कोड कर रहा है। तो स्पाइनल कोड क्या कहता है भैया, पूरी शरीर को ब्रेन से जोड़ने काम करता है। और स्पाइनल कोड का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है ना, वो मेरे लाल है भैया, वो मेरे लाल कौन सा काम है, वो लाल मेरे काम है भैया रिफ्लेक्स यानी कि एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है समझा दे क्या 2 मिनट के अंदर, देखो समझाते हैं, देखो समझाते हैं। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम किताब पढ़ रहे हैं, खोले, हमने किताब खोला, मैं इसे पढ़ रहे हैं, पूरा दिमाग किताब पे लगा है, और कोई आवा पीछे से बेटा ऐसे ऐसे मारी, चौंक जाते हैं ऐसे, भैया हम किताब ऐसे पढ़ रहे हैं, पीछे कोई आया ऐसे मारी, तो दिमाग तो किताबों पे लगा है, कि दिमाग तो किताब पे लगा है, लेकिन कोई ऐसे आके ऐसे पकड़ लिया, फिर ऐसे कुछ कर दिया, तो हम बहुत ऐसे चौंक जाते हैं। तो रिफ्लेक्स मतलब होता है तुरंत वाले एक्शन। तो भाई दिमाग तो यहाँ लगा है, तो जैसे मान लो कि हम किताब पढ़ रहे हैं और कोई ऐसे चुटकिन काट लिया, तो किताब पढ़ते पढ़ते ऐसे मतलब कोई चुटकिन काटता भाषा से ऐसे दिमाग होता है, तो क्या दिमाग इसको सिग्नल देता है कि भाई चुटकिन काट लिया है। तो बेटा इसको बुलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि एक जगह तुम्हारा दिमाग बिजी है और दूसरा काम अचानक हो जाए, तो ये वाला काम पता कौन करेगा, इसको करने के लिए दिमाग की आवश्यकता नहीं होगी, ये करता है बेटा आपका स्पाइनल कोड। यानी ये देखिए, ये यहां से यानी शुरू होता है स्पाइनल कोड, यहां तक जाता है, यहां तक कमर के नीचे लास्ट तक आता है, तो उसको बुलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन यानी यही होता है, बात समझ गए। तो रिफ्लेक्स एक्शन भी स्पाइनल कोड से कंट्रोल किए जाते हैं, जहां पे ब्रेन एक्टिव नहीं, किसी दूसरे काम में एक्टिव है, तो अचानक तुम्हारे साथ में कोई हो गया तो कौन साथ देगा लाला, यानी कि स्पाइनल कोड। अगर स्पाइनल कोड खराब हो गया तो यानी तुम्हारी बॉडी जो है ना पैरालाइज हो जाएगी लाला। एक्सीडेंट में कई बार क्या होता है, स्पाइनल कोड खराब हो जाते हैं। चलो साहब आगे आओ, फिर क्या है बेटा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है भैया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, लिखा है मेड अप नर्व्स दैट कनेक्ट टू द यानी कि सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ये क्या करता है भैया, कुछ नर्व्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स मतलब न्यूरॉन समझ लो, अभी पढ़ाएंगे न्यूरॉन्स क्या है, दैट कनेक्ट दी हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कुछ नहीं है, ये ऐसा सिस्टम है जो कि यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। बेटा ये क्या होते हैं, ये हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, ये जो पेरीफेरल वाले हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला अपने पास में यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं कलर चेंज करके दिखाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। पहला अपने पास में ये लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ये देखो कलर कलर, काला काला चश्मा है, काला काला चश्मा है, लिखा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम पहला, और दूसरा है ऑटो यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दो होते हैं, ठीक है ना। आओ समझते क्या कहानी है भैया। सोमो यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के दिखा लेता हूं, यानी कि आप देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। यहां दिख नहीं रहा होगा, मैंने कलर कर दिया था। देखिए जैसे जब कभी आप वॉकिंग और जब कभी यानी क्या करते हैं आप, यानी कि वॉकिंग और यहाँ पे क्या लिखा भाई राइटिंग, यानी जब कभी आप चलना होता है, लिखना होता है, जब इस प्रकार के जब काम करते हैं ना, तो वो सारे कहाँ कंट्रोल होते हैं भाई, यानी कि यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता है, लिखना होना काम होता है, यानी जहां पे हमारा दिमाग काम करता है, सोच समझ सारा काम यानी कि होता है भैया, ठीक है ना, ये हमारे पास सोमैटिक होता है। फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान समझो क्या होता है। देखो अब जैसे यहाँ लिखना लिखना और चलना, तो भाई लिखने और चलने के लिए दिमाग को सोचना पड़ेगा, तभी सारा काम हो पाएगा, मानते हो नहीं मानते हो, यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दिमाग को काम करना पड़ता है। अच्छा अगला है ऑटो यानी कि नोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है लाला, लिखा है इसकी कहानी देखो ऊपर लिखी है मैंने, यहां लिखा है
कंट्रोल इनवॉलेंटरी। देखिए यहां पे स्पेलिंग लिखी बेटा वॉलेंटरी, यहाँ पे जो सोमैटिक यानी कि नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ पे वॉलेंट्री एक्शन को यानी कि समझा जाता, किया जाता है। वॉलेंट्री मतलब जिसमें चलना, दौड़ना, लिखना, ये सारा दिमाग से होगा भैया। लेकिन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल इन यानी कि वॉलेंटरी। इसमें अनैच्छिक क्रियाएं, सुना होगा अनैच्छिक, जो अपने आप हो जाए, जैसे कि भैया हमारा डाइजेशन अपने आप हो रहा, आंखें ब्लिंक हो जाती, झपक जाती अपने आप। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, यहाँ पे होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। एग्जाम्पल लिखा है थिंग्स वी डू विदाउट थिंकिंग, जो चीजें बिना सोच हो जाए। जैसे भैया तुम CO2 गैस छोड़ देते हो, पुर्र दे पाते हो, तो बेटा जब पुर्र दे तुम कियो तो क्या इसमें दिमाग लगाना पड़ा, अपने आप हो गया। खाना खाते हो, अंदर डाइजेशन हो रहा है, एनर्जी मिलती है, हाथ ऐसे चला रहे हो, ये सारा काम कैसे होता है, ये सारा काम होता है अपने आप होता है। तो ये सारा किसके अंतर्गत आएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। आई थिंक दिख रहा होगा। अब ये जो ऑटोनोमिक है ना, ये आगे जाके फिर से दो भागों में डिवाइडेड है। पहला हमारे पास क्या भाई, पहला हमारे पास क्या है, पहला अपने पास है यानी कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, लिखा है प्रिपेयर बॉडी फॉर एक्शन, है ना। ये क्या करता है, ये वाला जिसके अंदर खराब हो गया ना ये चीजें, ये क्या करता है, जैसे तुमको कभी फ्लाइट करना या फिर फाइट करना है, तो फाइट करना मतलब कुछ मारना है, ओ यार फाइटिंग करना है, तो फाइटिंग करना है तो बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ता है। तो ये हमारी बॉडी में कौन कर रहा होता है, ब्रेन में कौन कर रहा होता है भैया, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम करता है भैया। जो जितना ज्यादा थोड़ा सा फाइट वोटिक कर लेता है उसको ये अच्छा होता है। तो अगला इसमें पार्ट कौन सा भैया, इसका अगला पार्ट कौन सा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आप आराम से रेस्ट कर रहे हैं, पेट में डाइजेशन हो रहा है, ये सारा चीज कौन करेगा भैया, यानी कि पैरासिम्पैथिक यानी कि नर्वस सिस्टम करता है। तो ये थोड़ा नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट बेटा है वो है अपने पास ब्रेन, स्पाइनल कोड। तो हम ब्रेन के बारे में सारी बातें पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, आओ ब्रेन को दर्शाना चाहते हैं। ये आपके सामने आ गया ब्रेन, ये है भैया ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में बटा होता है। आओ इसकी थोड़ा सा कहानी समझते हैं, आइए इसकी थोड़ी कहानी समझते हैं, समझा जाए। ये अपना ह्यूमन ब्रेन है ना, ये अपना क्या है, ह्यूमन ब्रेन है। इसकी कहानी समझाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना। देखो ह्यूमन ब्रेन की कहानी क्या है, देखो ह्यूमन ब्रेन समझो ध्यान से। अब पहली बात तो ये जान लो कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है लाला ना, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है लाला, कहाँ गया ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन बेटा, जो ह्यूमन ब्रेन है ना लाला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है भैया। ह्यूमन ब्रेन जो है ना, देखो हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। अब जब यही कई सारी सेल मिलती जाती है तो बनाता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलता है बेटा क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है, बॉडी के ऑर्गन बनते हैं। उसी तरह जो ब्रेन है ना, ब्रेन किससे बना है, ब्रेन का फंडामेंटल क्या है, ब्रेन की फंडामेंटल यूनिट क्या है, किससे बना है, तो भैया ब्रेन बनता है न्यूरॉन से। अब न्यूरॉन्स की कहानी आगे पढ़नी होगी, तो आप पहले ब्रेन को थोड़ा देख लेते हैं, किसके पार्ट कितने होते हैं, पूरी कहानी क्या है, फिर हम पढ़ेंगे भाई कि ये ब्रेन बना न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन नहीं, नेफ्रॉन तो किडनी में पाया जाता है, न्यूरॉन्स ब्रेन में पाए जाते हैं। आइए समझते हैं, पहले ब्रेन को समझते हैं। चलो क्या आ रहा है स्क्रीन पे भाई, तो देखिए वहां से ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन होता क्या है, आइए समझ लेते हैं। क्लियर है, चलो आ जाओ। क्या है भाई ह्यूमन ब्रेन, पहले यहाँ पे हम इसको तुमको टाइप दिखा देते हैं, यहाँ पे फिगर बना हुआ, फिर समझाएंगे कौन कहाँ पे मौजूद है। देखिए ह्यूमन ब्रेन का पहला पार्ट होता है भाई फोर ब्रेन, फिर होता है मिड ब्रेन, फिर होता है यानी कि हिंड या हाइंड ब्रेन पढ़ सकते हो। देखिए फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन यहाँ पे, यानी कि हिंड या हाइंड ब्रेन यानी पीछे बेटा। आइए समझते ध्यान से क्या होता है। देखिए हमारा जो यानी कि जो ब्रेन है ना, ये जो खोपड़ी है पूरी, इस खोपड़ी में यहाँ सब कुछ हड्डी हड्डी है, लेकिन बेटा जो यहाँ पे जो कभी तुम गर्दन के पास में देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा मसल मसल टाइप की यानी यहाँ पे है। तो बेटा यहाँ ब्रेन का सबसे कमजोर हिस्सा यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर उंगली डालोगे ना तो ऐसे दब जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब मसल भरा है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया अगर जिसको ब्रेन की दिक्कत उसको यहाँ कभी मत मानना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी चोट पहुंच सकती है ब्रेन को। ब्रेन बहुत ही नाजुक चीज होता है। हाँ चलो आगे आ जाओ। अब भैया ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स हैं, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है यानी कि हाइंड ब्रेन। आइए इनके पार्ट समझ लेते हैं क्या कहानी काम है। भैया फोर ब्रेन क्या होता है, आइए समझते हैं लाला। कह रहा है कि ये क्या है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है द ब्रेन। यानी जो फोर ब्रेन होता है ना, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन लेके जाता है,
और ये क्या करता है, सबसे डेवलप हिस्सा होता है, सारी चीजें मोस्टली चीजें यहीं से ज्यादा कंट्रोल हो जाती हैं। अब ये जो फोर ब्रेन है ना, इसके तीन पार्ट्स, कितने पार्ट्स है यहाँ पे, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, इसको ध्यान से समझना, इसके पार्ट्स इसके नाम भी समझेंगे। पहला चीज होता है हमारे पास क्या, सेरिब्रम, नाम देखना क्या लिखा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, ध्यान देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, भी फिगर सबको दिखा देंगे। सेरिब्रम क्या करता है, कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन क्या होती है, समझते हो ना, वॉलंटरी मतलब कि ऐच्छिक क्रियाएं जो ब्रेन से होती हैं। तो कोई पूछे कि अगर भैया हमारे ब्रेन में, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, भैया दिमाग लगाओगे तभी खाना खा पाओगे, तो जब खाना वाना खाते हैं तो दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा होता है, काम करता है भैया फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी हमारे पास होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम भैया ये अच्छे से काम करता है। तो वॉलंटरी जो हमारे पास में एक्शंस होती है, वॉलंटरी जो एक्शंस होती हैं, जैसे वॉकिंग है, टॉकिंग है, ये सब चीजें होती हैं, ये कौन भैया निर्धारित करता है, भैया फोर ब्रेन टारगेट निर्धारित करता है, जिसमें पाया जाता है क्या, सेरिब्रम। और क्या लिखा है, ये हमारे पास क्या होता है, और ये जो सेरिब्रम क्या होता है, लिखा है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंटेलिजेंस। कोई आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, यानी उसका यानी कि सेरिब्रम क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है। कोई आदमी का मेमोरी, कुछ लोग जो कहते हैं कोई पढ़े भूल गए, कुछ पढ़े बेटा कल सुनेंगे, आए स्कूल से, कहीं सर जी घर पर कस के रटे, लेकिन स्कूल में और भूल गए, यानी कि तुम्हारा सेरिब्रम बहुत ही कमजोर है, मेमोरी की ये संभालत है। रीजनिंग, किसी का रीजनिंग बहुत तेज है भैया, लर्निंग कोई तेज है ना, इमोशन में कोई चीज, किसी चीज का इमोशन, तो कोई लोग इमोशनली बड़े वीक रहा थे, कोई चीज बगल में होगी तो रोवे लगा जलीली, कोई की बुरी होगी उनके साथ में रोवे लगा थे, तो ये सारी चीजें कौन देखता है भैया, सेरिब्रम देखता है, बिल्ला बहुत बढ़िया। अब इसी में फोर हेड में देखो, फोर जो ब्रेन है इसमें पहला पार्ट क्या है, सेरिब्रम है, और दूसरा अपने पास में यानी क्या यहाँ पे लिखा है, देखिए थैलेमस, क्या लिखा है, थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, लिखा है सेंसरी सिग्नल टू द सेरिब्रम। अब ये क्या करता है भैया, थैलेमस क्या होता है, जो भी सिग्नल आता है दिमाग के पास, अभी देखेंगे सिग्नल कैसे आता है, जो भी सिग्नल आता है उसको सेरिब्रम के पास भेजता है। यानी इसका केवल थैलेमस का एक ही काम, एक फिगर में दिखा देंगे, इसका एक ही काम है कि सेरिब्रम के पास में जो भी सूचना है भैया डाल दो, फिर ये समझेगा कि कैसे क्या कराना है, किसको क्या काम बांटना है। फिर आगे बेटा अपने पास लिखा है हाइपरथैलेमस। हाइपरथैलेमस क्या होता है, लिखा है रेगुलेट्स हंगर, थर्स्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर। भैया जो भूख लगती है, कोई जैसे एग्जाम में आ जाए, किसी आदमी को भूख नहीं लगता, सुबह खा लिया शाम तक वही पड़ा है पेट में, उसका जो यानी कि हाइपरथैलेमस है ना, कमजोर हो गया है। तो हाइपरथैलेमस बताता कि भैया तुमको भूख कब लगेगी, सोना है, जैसे नींद आने लगती है ना, जैसे मान लो तुम ज्यादा देर से जाग रहे हो तो नींद भैया बॉडी नींद मांगने लगती है, वो किसकी वजह से होता है, हाइपरथैलेमस वजह से होता है। तो ये सारा पार्ट किसका था भैया, फोर ब्रेन का पार्ट था। अगला है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है भैया, मिड ब्रेन के काफी अच्छे काम है, क्या लिखा है, कंट्रोल रिफ्लेक्स, यानी कि रिलेटेड टू द साइट एंड साउंड, है ना, ये क्या करता है, साइट एंड साउंड, साउंड वाउंड को कंट्रोल करता है, आवाज को यानी समझने के काम करता है, कोई चीज बाज रही है आसपास, डीजे उजे, तो उसको कंट्रोल करता है कौन, मिड ब्रेन। लिखा है कोऑर्डिनेट आई मोमेंट, ये आईज वाइज का है ना, आपकी दृष्टि को सही करके रखता है कौन, मिड ब्रेन। लिखा है ना, पॉसेस सिग्नल बिटवीन फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ये क्या होता है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है, दोनों के बीच यहाँ सिग्नल उठाएगा और आगे भेज देगा, दोनों के बीच सिग्नल का आदान प्रदान करता है कौन भैया, मिड ब्रेन काम करता है। तो ये पूरी कहानी है ना। अब यानी ये देखो ध्यान के लिखा, हैंड ब्रेन समझ लेते हैं, फिर हिंड ब्रेन समझ लेते हैं, फिर पिक्चर समझाते हैं। देखो तो तीसरा क्या अपने पास है, हिंड ब्रेन। ये क्या होता है, इसके कितने पार्ट है, इसके बेटा पहला पार्ट हमारे पास क्या है, देखिए पहला पार्ट है यानी कि सेरिबेलम, दूसरा पार्ट क्या है, पोन्स, तीसरा पार्ट क्या है भैया, मेंडुला ऑब्लोगेटा। अबे चल जा ऑब्लोगेटा। तो आइए भैया इनके काम समझ लेते क्या है बारी बारी से। इसे सेरिबेलम क्या होता है, मेंटेन्स पोस्चर बैलेंस एंड स्मूथ कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल। अरे भैया अगर सेरिबेलम घबराएगा ना तो तुम बिना दारू पिए इसी से चलियो, शरीर का बैलेंस नहीं बनेगा, गिर जाओगे, ऐसे चक्कर आने लगता है, बैलेंस नहीं बन पाता। तो अगर शरीर में बैलेंस खराब हो गया है भैया, तुम्हारा बॉडी पोस्चर, पेट इतना निकला तोंदू फुला चल रहे हुए, बॉडी पोस्चर, बॉडी का पोस्चर बना के रखता है बेटा कौन, सेरिबेलम, मेंटेन करके रखता है पूरा बैलेंस, कि कोई चीज ज्यादा बढ़ने होने ना पाए, मेंटेन करके लगता है ना। अच्छा मसल उसल को सही करके रखता है भाई। पोन्स क्या करता है, हेड्स इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, तुम्हारी जो सांसें बेटा है ना, सांसें ब्रेथ को कंट्रोल, कोई कोई क्या होता है काफी देर तक सांसें रोक लेता है, उसका पोन्स क्या है भैया, मजबूत है। फिर क्या लिखा है, एक्ट एज अ ब्रिज,
ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में जो पोन्स होता है ना, ब्रिजिंग का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह तुमको उठा के छोड़ेगा, यहाँ उठाएगा यहाँ छोड़ेगा, यहाँ उठाए, ब्रिज जानते हो ना, ब्रिज, पुल, ये पुल का काम करता है ब्रेन के अंदर। कोई चीज यहाँ पे उसको उठा के यहाँ फेंकेगा, यहाँ पे, यहाँ से उठा के यहाँ पे, पोन्स काम करता है। मेंडुला ऑब्लिगेटा ये क्या करता है भाई, कंट्रोल हार्ट बीट, भैया दिल की धड़कने, दिल की धड़कन बेटा, है ना। डाइजेशन, तो दिल की धड़कन है, डाइजेशन, इसको कौन कंट्रोल करता है भैया, मेडुला ऑब्लिगेटा करता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो आओ इसी चीज को हम देख लेते हैं, ब्रेन में ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। आओ लाला, ओ लाला 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 सपनों में आज, चल जा सिस्टम, एक सेकंड, ए भाई मान जाओ, हे मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। हाँ ये ठीक, ये बेटा खुल गया, नहीं मानने का, ये अगले पेज ले चलेगा। तुम जिन बिन ना मान सका वो जीवन कैसा संसार बने। दिख रहा होगा सब कुछ। देखिए भैया, समझे ध्यान से, समझने की कोशिश करो। ये भैया ह्यूमन ब्रेन है, यहाँ देखिए ध्यान से लिखा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी ये वाला, देखिए ध्यान से सब कुछ बना हुआ। जैसे थैलेमस कहाँ पे होता है हमारे ब्रेन में, ये वाला हिस्सा क्या है, थैलेमस होता है, ठीक है ना। सेरिब्रल कहाँ होता है, ब्रेन के जस्ट पीछे, यहाँ पे बड़ा कमजोर हिस्सा होता है, यहाँ पे सेरिब्रल है ना, ब्रेन स्टेम, है ना, हिप। ये देखिए ध्यान से, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें बताई गई, जैसे कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे, ये सारी चीजें आप समझ सकते हो, जो आपके सिलेबस में सिर्फ चीजें यहाँ से आप दे सकते हो, कहाँ पे कौन चीज पाई जाती है ना। इसको बनाना आपको डायग्राम से आना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी वाला भी डायग्राम अपने पास है, वो भी तुमको डायग्राम दिखा दे। ये देखिए, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है लाला। एनसीईआरटी देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यानी कि ब्रम, सेरिब्रम यहाँ पे पोजीशन पे है। फिर उसके बाद क्या है, क्रेनियम क्या होता है बेटा, क्रेनियम। देखिए हमारी, कुछ लोग कहेंगे ये ब्रेन है, अरे लल्ला ये हड्डी है, ब्रेन इसके अंदर रखा है। ब्रेन को सुरक्षित करने के लिए ऊपर हड्डी लगी है, इस हड्डी का नाम भैया है क्रेनियम। ये हड्डी भैया बहुत मजबूत होती है। क्यों मजबूत होती है, क्योंकि भैया जो अंदर ब्रेन पहुंचा बड़ा ही नाजुक है ना। एक चीज होती है, समझने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करते हैं। एक चीज होता है सेल डिवीजन। हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। जो लीवर होता है ना, लीवर में सेल डिवीजन होता है। मतलब अगर तुम लीवर को काट लो, काट के फेंक दो आधा लीवर, तो वो सेल डिवाइड करके सेल को बांटेगा और पूरा लीवर बना लेगा। लेकिन ब्रेन में ऐसी सुविधा नहीं है, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता। अगर सेल खराब होगा उतना ब्रेन खराब हो जाएगी। इसीलिए यानी कि पुलिस कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं भैया, क्या कहते हैं कि हेलमेट लगा के चलो। यहाँ तो जरूर हेलमेट लगाओ। पूरी बॉडी हेलमेट क्यों नहीं आया, क्योंकि पूरी बॉडी खराब हो गई तो उसमें सेल डिवीजन होता, फिर से सही हो जाएगा। यहाँ सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे कोई चीज खराब हो गई तो उसका भैया उसमें सेल डिवीजन नहीं होते, उसमें सेल नहीं बनेंगे, न्यूरॉन्स दोबारा नहीं बनेंगे, न्यूरॉन्स खत्म हो जाएंगे। ये कहानी है। आओ अच्छा, उसका नाम क्या है, क्रेनियम है, जो बाहर हमारी ब्लड यानी कि हमारी खोपड़ी के बाहर बाहर होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ये स्पाइनल कोड है, यहाँ पे हमारी हड्डी, ये देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा यहाँ से स्पाइनल कोड है। पोन्स, मेडुला, और यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि सेरिब्रम। हमारे पास ये क्या है, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स, जो कि देखो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये हमारे पास हाइंड ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन, या कोई यहाँ पे ये मिड ब्रेन वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है। और यहाँ पे लिखा हाइपरथैलेमस, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये सारी कहाँ पे, इस पॉइंट पर ये सारी चीजें क्या है, लोकेटेड है। तो इसको आप लोग डायग्राम अच्छे दे सकते हो, डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेंगे, सारे टर्म यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो ये अपना ह्यूमन ब्रेन होता है। अब बेटा जो ह्यूमन ब्रेन्स है ना, अरे बहुत ही खतरनाक चीज है लाला ह्यूमन ब्रेन्स। आओ थोड़ा ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में कुछ कहानी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, दिख रहा है, ह्यूमन ब्रेन वेट्स अबाउट 1, देखिए ध्यान से, ह्यूमन ब्रेन्स का वेट कितना होता है, ये लमसम कितना होता है भाई, ह्यूमन ब्रेन्स का जो वेट होता है 3 पाउंड होता है, बट कंट्रोल द इंटायर बॉडी। अबे साला, देखत मत छोटे लगे भाव करे गंभीर। हमारा जो ब्रेन है 3 पाउंड का है। अच्छा एक चीज और, मजे वाली बात, लड़के खुश हो जाएं, लड़कों का जो ब्रेन वजन होता है ना, लड़कियों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो लिखा 3 पाउंड का ये वजन होता है, लेकिन ये क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। लिखा है इट हैज अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स। भैया हमारा जो ब्रेन है न्यूरॉन से बना है, जिसके पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ईच कनेक्टिंग टू द थाउजेंड्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स। भैया बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में, हमारी यानी कि ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और क्या है भैया, और समझ लेते हैं, ये वाली लाइन आगे हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है न्यूरॉन्स कम्युनिकेट यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। अभी ये नहीं समझ आएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। कह रहा मिली सेकेंड में क्या करता है, न्यूरॉन्स क्या करता है,
केमिकल सिग्नल लेकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है मिली सेकेंड में, समय नहीं लगेगा। जैसे मैंने हाथ ऐसे झटका, इसमें सेकेंड समय लगा, मिली सेकेंड, मिली मतलब होता है एक सेकेंड का 1/1000वां हिस्सा, एक सेकेंड का 1/1000वां हिस्सा, उतना छोटी बात चल रही है, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। लिखा है ब्रेन, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं हम थक गए, सुनो भैया, लिखा द ब्रेन यूजेस अबाउट 20% ऑफ द बॉडीज टोटल एनर्जी इवन थॉट्स इवन दो इट मेक्स अप ओनली 2% ऑफ द बॉडीज वेट। सुनो, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है हमारी पूरी शरीर के वजन का 2% है, लेकिन हमारी पूरी शरीर में जितनी एनर्जी बनती है ना 20% अकेला ब्रेन यूज करता है। जैसे 100% एनर्जी बनाई बॉडी तो 20% ब्रेन का चाहिए, लेकिन वजनाई में करता है केवल 2% है, यानी एनर्जी का ज्यादा चाहिए बेटा। बहुत खतरनाक चीज है ना, पूरी बॉडी कंट्रोल करके चलता है। अच्छा आगे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, हल्के में ना लियो ब्रेन का, बहुत ही अच्छी चीज है ब्रेन। क्या लिखा है, इट जनरेट्स अबाउट 20 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एनफ टू पावर अ लाइट बल्ब। कह रहा कि यह जो ब्रेन है ना, अगर इससे अगर हम पावर के हिसाब से सोचे तो ये 20 वाट्स का पावर दे सकता है, जिससे कि आप एक यानी कि लाइट बल्ब जला सकते हैं। इतना खतरनाक है ब्रेन लाला अपना। और कुछ बातें ब्रेन के बारे में, क्या लिखा है देख लो यहाँ पे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बता सकते हैं। लिखा है इंफॉर्मेशन, यानी जो सूचनाएं होती ना, इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन ट्रेवल्स अप, और ये बाप रे बाप, ब्रेन के अंदर जो सूचनाएं चलती है ना, सूचनाएं इंफॉर्मेशन, जैसे तुम गाड़ी रोड पे चलाते हो तो रोड पे जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी की स्पीड होती है ना, उसी तरीके से दिमाग के अंदर जो सूचनाएं चलती है ना, इसकी भी स्पीड है। कितनी हाई स्पीड देखो, 268 माइल्स पर आवर, 268 माइल्स पर आवर की स्पीड से न्यूरॉन्स क्या है बॉडी के अंदर सूचनाएं को आदान प्रदान कराते हैं। बहुत हाई बेटा। आई क्या लिखा है, द ब्रेन कैन स्टोर एंड, जो इंपॉर्टेंट वही लिख लो यार, और कौन से लिखवा दें, ठीक है इतना बहुत है। ये देख लो क्या लिखा है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन द, है ना, यही सब चीजें हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया, तो ये ब्रेन के बारे में क्या थी, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब ब्रेन के अंदर बैठा कौन है, न्यूरॉन। आइए पढ़ते भैया थोड़ा न्यूरॉन्स के बारे में, क्या है ये न्यूरॉन्स। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूरॉन्स यार, न्यूरॉन्स को हल्के मत लेना, नहीं तुमको हल्के में ले लेगा ये। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज न्यूरॉन यहाँ लिखा है। आइए आइए फंक्शन समझेंगे, कार्ड समझेंगे, सब समझेंगे। आओ समझते हैं भैया न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ए लाला, अरे लाला 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 तू सपनों में आ जा, ओ लाला 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 तू सपनों में आ जा। व्हाट आर न्यूरॉन्स, क्या है न्यूरॉन्स, समझो भैया न्यूरॉन्स क्या है। कह रहा है न्यूरॉन्स आर, न्यूरॉन्स होते हैं द बेसिक यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से ही तो मिलकर बना है भैया, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से ही मिलकर बना। चाहे न्यूरॉन्स का दूसरा नाम होता है नर्व सेल, जो नर्व सेल होती है ना उसका ही नाम न्यूरॉन है। लिखा है दे आर स्पेशलाइज्ड सेल, ये होती तो सेल ही हैं लेकिन कुछ स्पेशल सेल हैं दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। इनका बस न्यूरॉन, अगर कोई पूछे न्यूरॉन्स क्या है, डेफिनेशन लिखने का है, 2 शब्द मत बोलना। ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल का क्या करती, पूरी बॉडी में ट्रांसमीटर का काम करती, भेजती रहती केमिकल से इलेक्ट्रिकल। अब कब केमिकल लेती, कब इलेक्ट्रिकल देती, कब इलेक्ट्रिकल की केमिकल देती, क्या पूरी कहानी इसका जब हम ये फिगर लेके समझाएंगे तो समझ में आएगा। अभी सुनते रहो, आओ समझते हैं। पहले आओ इसका थोड़ा डायग्राम वगैरह देख लेते हैं। पहले एनसीईआरटी वाला डायग्राम देते हैं कि न्यूरॉन्स दिखते कैसे हैं। तो ये होती है न्यूरॉन की शक्ल, तुमको शायद दिख रहा होगा, ये होती है न्यूरॉन की शक्ल, और उसका काम समझ लेते हैं तब फिर आगे चलते हैं। तुमको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं पता। यहाँ पे ये लिखा है न्यूक्लियस, यहाँ लिखा भैया डेंड्राइट, यहाँ लिखा है सेल बॉडी, यहाँ लिखा है एक्सॉन, यहाँ लिखा है नर्व्स एंडिंग। और पहले ये न्यूरॉन्स बना है, इसका ये काम समझ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे इसके आपको नोट दे देंगे, पूरा मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा भैया, इस तरह के मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी ब्रेन में पड़े हैं। न्यूरॉन्स हमारी ब्रेन में क्या है, पड़े हैं। देखो होता क्या है, देखो इस न्यूरॉन्स में जो फुंगी जैसी स्ट्रक्चर नहीं, ये फुंगी जैसी स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये यहीं से हम क्या करते हैं, किसी चीज को ये सेंस करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चीज हॉट है, गर्म है, तो ये क्या करेगा, यहीं पे इसको सेंस कर लेगा, यानी ले लेगा, इसको ले लेगा भाई, यहाँ पे ले लिया, और उस इंफॉर्मेशन को क्या करते, समझो ध्यान से। अब कोई पूछे कि न्यूरॉन्स के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां सूचना अंदर जाती है, तो उसका नाम है डेंड्राइट। तो न्यूरॉन ब्रेन में, तो ना
पूरी बॉडी में भी पहले होते हैं, स्पाइनल कोड से जुड़े भी होते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या करता है, कोई पूछे कि न्यूरॉन्स में सबसे पहले इंफॉर्मेशन सूचना कहाँ से एंट्री करती है, तो उसका नाम है डेंड्राइट। डेंड्राइट्स एंट्री करती है। तो डेंड्राइट्स में क्या होती है भैया, कोई इंफॉर्मेशन जाती है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ध्यान से सुनो। बाहर जो भी हो रहा है ना, उसको बेटा हम लोग बुलाते हैं केमिकल सिग्नल। यानी ये केमिकल सिग्नल लेता है और उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए शांत से, डेंड्राइट्स क्या करता है, बाहर जो भी चीज हो रही है उसके केमिकल चेंज को लेगा और उस केमिकल चेंज को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बना देगा। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाने के पास में जो भी ये देखो, ये सारे डेंड्राइट्स है, ये वाले क्या है, सारे डेंड्राइट्स है। वहां से लेकर के सारी इंफॉर्मेशन लेगा और लेकर के भैया क्या करेगा, अंदर भेज देगा। अंदर कौन बैठा है, अंदर ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको लाते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास चला गया, अब यहां से चला गया, अब यहां पे नहीं ठहरेगा, आगे रास्ता है तो ऑब्वियस सी बात आगे जाएगा। तो ये क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को ले जाके आगे भेजता है। तो देखो ध्यान से, ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखा ना, इसका नाम है एक्सॉन। ये क्या करता है, देखो। अब एक्सॉन क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन आई ना उसको आगे ट्रांसफर करता रहता है, ऐसे ट्रांसफर करता रहता है। अब तुम ध्यान देखो तो इसमें एक्सॉन में देखो ऐसे कट बने, एक जैसे कट यहाँ पे है, फिर एक चीज यहाँ पे, फिर बीच में रास्ता छोड़ गया है, फिर ये चीज यहाँ पे, फिर से बीच में रास्ता छोड़ गया है। देखो, तो यहाँ पे जो सूचना आई है इतने में, इस सूचने को इस डिब्बा से जब यहाँ जो खाली स्थान अगर इससे आगे पहुंचाना ना, तो यहाँ पे एक मेटल होता है सोडियम। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कि एक्सॉन में जो ये गैपिंग होती है, यहां से अगर इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना है तो कौन करेगा, तो वो करता है सोडियम। कई बार क्या होता है, ध्यान समझो, कई बार क्या होता है कि आदमी को धूप में चक्कर आ जाता है। अब देखिए क्या होता है कि धूप में भैया अगर आप खड़े गर्मी के मौसम में, तो गर्मी में पसीना निकलता है। अच्छा, पसीना में क्या होता है, पसीना नमकीन होता है, तो ऑब्वियस सी बात नमक निकाल देगा। नमक का फॉर्मूला NaCl, यानी बॉडी में नमक निकाले दे रहा है, यानी सोडियम निकाले दे रहा है। तो बॉडी में नमक की कमी हो जाती है, तो क्या होगा, अब यहां, अब देखो भैया पूरी बॉडी, पैर चल रहा है तो दिमाग के चला रहा है। अब देखो क्या होता है, अब बॉडी में नमक की कमी है तो क्या होगा, देखो न्यूरॉन्स ने कोई चीज छुआ, यहां पे न्यूक्लियस को भेजा, अब आगे ट्रांसफर करना था। ये सारा कनेक्शन कहां जाएगा, ये सारा कनेक्शन कहां जाएगा, ये जाएगा ब्रेन के पास। ये पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के किसको देता है, ब्रेन के पास। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन जैसे यहां से आगे जाना हुआ, यहां सोडियम चाहिए, तो नमक तो कम, बॉडी में नमक है नहीं, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, पानी की कमी हो गई भैया बॉडी में, तो सोडियम नहीं है, तो आगे इंफॉर्मेशन नहीं जाता है। तो आदमी सुबह सुबह असेंबली में खड़े होते हो ना, कहीं मोटे ताजे गिरेंगे। अब भैया चक्कर आने में, गिरने से किसी मोटे ताजे फर्क नहीं होता है, कहीं बॉडी कमजोर हो यार, गिरी क्यों घामे में, कमजोरी से भी मतलब है, वहां सोडियम कम हो गया। तो सोडियम इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कराता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे भेजता है, अब सोडियम है नहीं ना। तो भैया क्या कहते हैं तुम्हारी प्रिंसिपल साहिबा, कहती है भैया ले जाओ इनको, यानी कि थोड़ा सा पानी पिलाओ। पानी मत पिया करो, पानी में नमक डाल के पिया करो, समझना, आज से समझ गए, क्योंकि नमक डालोगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा आगे। ये कहानी है। अब ये ले जाएगा ले जाएगा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से फुंगी जैसी संरचना बनी है ऐसे। अब ये लिखा है नर्व एंडिंग। अब ये नर्व एंडिंग क्या करेगा, देखिए यहां से लिया इसने केमिकल सिग्नल, इस पूरी यानी ये न्यूरॉन्स में गया 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 गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात अभी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ये क्या करेगा, पुच्छ देनी यहां से, अब इससे बाहर निकालेगा तो ये केमिकल यानी कि सिग्नल में फिर से इसको बना देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बगल में एक दूसरा न्यूरॉन्स बैठा है, यानी न्यूरॉन्स दूसरा बैठा है, यहाँ पे N2 मान लो, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन्स बैठा है। अब इस दूसरे न्यूरॉन्स की कहानी को फिर से दोहरा दो। अब यानी यहाँ पे यही चीज आगे लगी होगी, तो ये क्या करता है, ये लेता है केमिकल सिग्नल। तो ये क्या करेगा, जो केमिकल सिग्नल आई है यहाँ पे जाएगा, किसके पास जाएगा, डेंड्राइट के पास जाएगा। फिर डेंड्राइट की कहानी फिर से ही कहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से न्यूरॉन्स के बाद न्यूरॉन्स के बाद न्यूरॉन्स के बाद न्यूरॉन्स के बाद दिमाग में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर दिमाग के पास पहुंचेगा, फिर दिमाग उसको प्रोसेसिंग करके समझ जाता है कि क्या कहानी है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन आगे चलती है। आओ इसी को स्टेप बाय स्टेप लिख के लाए हैं, और इसी को स्टेप बाय स्टेप लिख के लाए हैं, और यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए समझ लेते हैं क्या किसका काम है भैया। हमारी जो न्यूरॉन्स होती है उसकी क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या भैया, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, देख लो चल रहा है वीडियो, सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी यानी ये वाली हिस्से को सेल बॉडी कहते हैं, बगल में फिगर दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ लिखा सेल बॉडी, ये पूरा हिस्सा सेल बॉडी है। इसका क्या काम है, लिखा सेल बॉडी क्या कहता है, कंटेन द यानी कि न्यूक्लियस। सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, देखो अंदर है।
फिर क्या लिखा भैया, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स यानी जहां पे जो फंगी जैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या करता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देखो, ब्रांचेस बनी है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है भाई, लिखना आना चाहिए ना। ये क्या करता है, रिसीव सिग्नल, हमने बताया था ये सिग्नल लेता है, कौन सिग्नल लेता है, केमिकल। ये केमिकल सिग्नल लेता है और क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। लिखा है एक्सॉन। एक्सॉन मतलब कि बीच वाला रास्ता। ये क्या करता है, ए लॉन्ग थिन फाइबर, ये फाइबर नुमा संरचना होता है, लॉन्ग होता है, काफी लंबा होता है, दैट फ्रॉम दिस सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी से कोई चीज लेगा, टू द अदर यानी कि न्यूरॉन्स। देखो ना, सेल बॉडी से लेकर के ये क्या करेगा, अगले न्यूरॉन्स, यहाँ पे अगले न्यूरॉन्स बैठे होंगे, उनको क्या करता है, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है ना, अपनी जो भी सूचना इसके पास है। क्या चीज, अच्छा, कैरी द सिग्नल, वो तो बता दिया ना। तो ये हो गया, आगे देखते क्या लिखा है। अब बेटा देखो ध्यान से, वही चीज यहाँ पे सब बताई गई है भैया। देखिए न्यूरॉन्स में एक चीज और समझ लो यार, लिखा होगा कहीं ना कहीं। देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जिसे नर्व सेल बुलाते हैं, देखो इसमें एक चीज होती है, न्यूरॉन्स में कई प्रकार के क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, कई प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। जैसे एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर नर्व, एक होता है भाई रिले यानी कि न्यूरॉन। जब शुरुआत में हमने पढ़ाना शुरू किया था, ये शब्द आए थे ना, देखो क्या काम होता है। न्यूरॉन्स के कई टाइप्स होते हैं, सेंसरी, मोटर और यानी कि रिले। क्या होता है, देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है सेंड मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन स्पाइनल कोड। मतलब ये क्या करता है, ये ऑर्गन से इंफॉर्मेशन छोड़ा, यानी किसी ऑर्गन, जैसे हाथ में कोई चीज लगी, तो हाथ में कोई चीज लगी, तो हाथ एक क्या है, अंग है, बॉडी पार्ट्स है। तो बॉडी पार्ट्स से सूचना उठा करके ब्रेन को अगर देना है, ब्रेन को देना कि यानी हाथ चुटाएगा, तो ये काम कौन करता है भाई, सेंसरी न्यूरॉन करता है। मोटर न्यूरॉन क्या काम करता है भैया, लिखा है सेंड मैसेज फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से उठाता है और यानी कि क्या करता है, बॉडी मसल को देता है। मतलब ये क्या करता है कि ब्रेन से क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आई है कि हाँ तुम्हारा हाथ जलेगा है तो हाथ हटा लियो, तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन उठाएगा और ये क्या करेगा, ये यानी बॉडी को देता है, बॉडी को, कि भैया ये दिक्कत हो गई है। रिले न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कनेक्ट्स दी, अबे चल जा, कनेक्ट्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। भैया जो सेंसरी और जो मोटर न्यूरॉन्स, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, लाला, रिले न्यूरॉन्स करता है, रिले न्यूरॉन्स करता है। अब देखिए जब स्टार्टिंग मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया तो मैंने कहा था ये चीज आगे समझाऊंगा। ये देखो, देखो क्या काम है। देखिए मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, अभी मैंने आपको सिखाया था, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप कि तुम भैया समझ चुके हो। देखिए मोटर न्यूरॉन्स क्या काम होता है, ब्रेन से बॉडी में जाएगा, ब्रेन से बॉडी। सेंसरी क्या काम होता है, ऑर्गन से लेके ब्रेन को देगा। देखिए समझे, तेरा दिल, सेंसरी मतलब कि बॉडी से लेके ब्रेन को देगा, तो सेंसरी ये है। तो यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन न्यूरॉन का काम, बॉडी में जो भी हलचल होगी उसको उठाएगा, ब्रेन को देगा। अब ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, उसको उठाएगा। अब इससे सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स को से कौन जोड़ रहा है, रिले न्यूरॉन्स जोड़ रहा है। तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मोटर न्यूरॉन्स पाएगा और कहेगा भैया हाथ हटाओ नहीं जल जाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लाला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लाला। अच्छा भाई, अब कह रहा है कि न्यूरॉन्स काम कैसे करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देख लेना न्यूरॉन्स कैसे काम करता है। कैसे काम करता है, लिखा है एक हमारे पास में लाइट टच और हीट। जैसे मान लो कोई भी इसको हीट मिल गई, आग मिल गई, टच मिल गया, तो क्या करता है, ट्रिगर एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन्स। जल्दी से क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हमारे पास है, न्यूरॉन्स में डाला जाता है, वो ब्रेन ले जाता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके बता देता है भैया क्या चीज़ है, क्या कैसी चीज़ है, खत्म हो जाता है। तो यही कहानी थी। अब एक चीज़ और सीख लो, इसके बाद में हम वीडियो यहाँ पे करेंगे खत्म। क्या है वो चीज़ें, देखो वो चीज़ ये है कि ब्रेन में कुछ डिसीज होती हैं, वो डिसीज से सवाल आते हैं। आओ कुछ डिसीजेस पर बारे में पढ़ लेते हैं भाई, डिसीज क्या होती है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, देखो भैया हमारे ब्रेन में कुछ डिसीजेस पाई जाती हैं, बीमारी कुछ होती है ब्रेन में। क्या लिखा है, अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर मतलब क्या होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये पेन को यहाँ पे रख दें, 5 सेकंड बाद हम भूल जाएंगे कि पेन हमने कहाँ रखा। भूलने की बीमारी बोलते हैं अल्जाइमर डिसीज। ये ब्रेन में होता है, क्यों होता है, कॉजेस मेमोरी लॉस, इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, भूल जाते हो। एंड कंफ्यूजन इन द ओल्डर पीपल, जो पुराने लोग हैं, मम्मी पापा भूल जाइए, मम्मी तुम्हारे पापा हैं, ओल्डर पीपल को भूल जाइए हो, ये कहा अल्जाइमर। एक बीमारी होती है बेटा जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे काम का, वो देख लो, ये पढ़ लो, क्या है लिखा, स्ट्रोक। ये छोड़ दो, ये पढ़ो, स्ट्रोक कैसे लगता है, नाम सुना होगा कि इनका स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। क्या होता है इसमें, हैपन व्हेन द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग द पार्ट ऑफ द ब्रेन। जैसे तुम्हारा ब्रेन है, तो ब्रेन को चलाने के लिए भैया क्या चाहिए, ब्लड चाहिए,
एनर्जी, ब्लड ब्लड क्या एनर्जी देता है। तो अब मान लो इतने हिस्से में ब्रेन जाके रुक गया, सॉरी ब्रेन में ब्लड जाके रुक गया, तो हम कहेंगे तुमको यानी कि स्ट्रोक आ गया। कोई बोले स्ट्रोक क्या होता है, तो जब ब्रेन में ब्लड बह रहे तो बढ़िया है, अब ब्रेन में जब ब्लड बहना यानी कि रुक जाए तो स्ट्रोक हो जाता है। अगर जिसको स्ट्रोक हो जाता है ना, उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। जैसे मान लो कोई आदमी आपके सामने पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज मतलब लकवा, तो इसे मान लो कि उसका लेफ्ट हिस्सा नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि उसका जो राइट ब्रेन है ना, लेफ्ट हिस्सा खराब है। अगर तुम्हारा लेफ्ट हिस्सा खराब है शरीर का, तो तुम्हारा ब्रेन का राइट वाला जो हिस्सा है इसमें ब्लड नहीं बह रहा है, मतलब ये स्ट्रोक हो गया इसको। अगर राइट वाला सही है तो लेफ्ट ब्रेन गड़बड़ हो गया। गड़बड़ मतलब ये नहीं कि खराब हो गया, सड़ गया है, मतलब उसमें ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है, ये मतलब होता है। एक चीज होता है बेटा ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है लाला, लिखा है ग्रोथ इन द ब्रेन दैट कैन अफेक्ट, ऊपर ले चलते इसको थोड़ा सा। ब्रेन ह्यूमन ट्यूमर कैसे होता है, एक ग्रोथ इन द ब्रेन दैट कैन अफेक्ट इस फंक्शन, यानी ब्रेन में क्या होता है, ग्रोथ इन द ब्रेन, ब्रेन में कोई चीज ज्यादा बढ़ जाती है ना, उसका बड़ा स्तर हो जाता है, तो क्या कहता है ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, यानी कैंसर टाइप, उससे यानी कि मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ डिसीजेस थी, इसको देख लेना, समझ लेना। तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन ब्रेन को समझाने की कोशिश की है ना। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, जो जिसको सेंस करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास टेम्परेचर आ गया, तो टेम्परेचर को जब हाथ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मोसेंसरी, थर्मल टेम्परेचर। तो इस प्रकार कुछ सेंसरी यानी कि चीजें होती हैं, उनको आप देख लेना, समझ लेना। इस वीडियो को यहीं करेंगे, आप अगले वीडियो में नई चीजें लेके आएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।